बार आप देख लेना चेक करके, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड आव्यूह विधि। और दोस्त इससे देखने से पहले, ये वीडियो से पहले आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। उस वीडियो में डिस्कशन किए हुए एडीजे का, एडजॉइंट और इनवर्स का, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ने वाला है एडजॉइंट और इनवर्स का। तो चलिए हम पहले चर्चा करते हैं कि क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्त याद होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 10 क्लास की पहले बात आपने 10 क्लास में पढ़ करके आए हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हिंदी में कहें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो दोस्त, दो चर वाला याद आता होगा रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो चर्चा की होंगे इस तरह होता होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। याद आ रही है ये वाली बात, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में। फिर दूसरा दोस्त था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बाबू याद नहीं आ रहा, 3 लेसन में पढ़े होंगे चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 3 लेसन में आपने क्या पढ़ा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें क्या हम लोग सीखे थे दोस्त कि दो चर मतलब पहले समझो कि दो चर होता, वेरिएबल मतलब जो वेरी करता हो। यहां पर दो गो चर कौन हो रहा है दोस्त, x और y। लीनियर नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है बाबू, 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 रहे तो वो लीनियर हो गया। और कई चर वाला, दो चर, कौन गो चर है, x और y। और हम पूछे भी कि कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक, तो आपका जवाब क्या होगा, a1। गुणांक मतलब जो उसमें गुना किया गया, कितना से गुना किया गया रे बालक, a1 से। y का गुणांक बाबू b1, ये इसको कहते थे अचर पद। तो दोस्त वहां हम देखे थे, सिर्फ ये डिस्कशन करने कि इस एक्सरसाइज में जब वहां पर पढ़ते थे तो हम लोग क्या देखते थे बाबू कि x और y दो ठो मान निकालता था, x और y का मान निकालता था दो चर वाला में, x और y। याद होगा कौन कौन विधि पढ़ा होगा, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, डिस्प्ले सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नहीं पढ़ेगा वो विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि और ग्राफी विधि से x y का मान हम लोग वहां निकालते थे। तो दोस्त जब दो इक्वेशन होता था तो इस टाइप का करने वाले थे। आज जो हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो 2 वाला भी लेंगे और 3 वाला, हम दोनों दिखाएंगे आपको। 3 चर वाला पहले लीनियर इक्वेशन 2 चर वाला का फंडा कैसा होगा जरा देख लेना। 2 चर वाला पहले ले रहे हैं, a1x b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरा मान लो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। कितना बाबू, a1x b1y इज इक्वल टू c1। इसमें दोस्त अब देखो, ये पहले 2 चर वाला हम ले रहे हैं, 2 चर वाला इक्वेशन के लिए सिखा रहे हैं आपको। ये आपको 4.6 में मिलने जा रहा है। ये एग्जाम में ये डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता, ये 2x2 नहीं 3x3 पूछता है। तो सबसे पहला फंडा होगा हम लोग का मानना बाबू, लेट a इज इक्वल टू, a इक्वल टू कैसे मानेंगे, x का जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे a1, y का जो कोफिशिएंट वो कितना बाबू b1 है। अच्छा, ये 2x2 क्यों लिए दोस्त, देखो गौर से, 2 गो इक्वेशन और 2 गो इधर, इसका मतलब जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो कितना बाय कितना का होगा, 2x2 का मैट्रिक्स तैयार होगा। आज दोस्त एकदम बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज समझाने वाले हैं, जो कि आप 6 नंबर लेकर के जाओगे इस टॉपिक से। ये वाली पहले सीख लेते हैं। अब दूसरे वाला इक्वेशन जो x का गुणांक है वो क्या है, a2 है, y का गुणांक कौन है, b2 है। ठीक बगल में अपने मन से एगो मानेंगे ये x और ये y मान लेंगे, ठीक है दोस्त, अपने मन से। जब 2 गो चर रहेगा तो 2 चर वाला, और एक ठो मानेंगे दोस्त b इक्वल टू यहां पर c1 और c2 दिया हुआ है, c1 और c2। अब सारी बात को हम फॉलो कराते हैं आपको कि बालक क्या तुम यहां से ax इक्वल टू b लिख सकता है। चलो बोलेगा कि कैसे लिख सकता है, a गुना x को करेंगे, ये दोनों को पहला रो पहला कॉलम से, a1 गुना x तो a1x प्लस b1 गुना y, यही वाले मिल रहा है। और जब इक्वल टू के करेंगे तो ये c1 भी निकलेगा, पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। इसका मतलब यह हुआ दोस्त कि हमने जो बात लिखने जा रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं ये कहां से लिख रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के लिख रहे हैं। ये कहां से लिख रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा करके। तो बालक एक बात और समझाना चाहते हैं कि ये एक गुना में उधर जाएगा तो भाग में यानी b बटे a बनता, b बटे a। इसमें कुछ नहीं तो पावर कितना है दोस्त, 1 है। ये पावर अगर ऊपर जाएगा तो ये a पर पावर -1 बनेगा। इसी का नाम आज जो डिस्कस, हम इससे पहले वाला वीडियो में ये दिखा चुके हैं, पहले वाला एक्सरसाइज में इसका डिस्कशन कर चुके हैं। 4.5 एक्सरसाइज में a इनवर्स इसको पढ़ते हैं दोस्त, यानी x को अगर यहां से फ्री किया जाए तो इसको लिखेंगे a इनवर्स इंटू b। ये वाली बात कैसे आया, इसका कंसेप्ट आपको पता हो रहा दोस्त। अब हम यहां सोचेंगे कि सोचो हमको जरूरत किसकी किसकी है और क्या निकालना है। मेरे पास भाई साहब x तो ज्ञात है,
एक्स और वाई का मान निकालना था। बी भी हमको प्राप्त, कौन प्राप्त नहीं है, ए इनवर्स प्राप्त नहीं है। इसका ए इनवर्स का भी हम फॉर्मूला सिखा चुके हैं, 1/, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1/, डिटर्मिनेंट इंटू क्या पढ़ा है दोस्त, एडजॉइंट ए। एक कंडीशन भी डाले थे उसमें कि ए का डिटर्मिनेंट जो डज नॉट 0 होना चाहिए, तब लिखते थे कि ए इनवर्स क्या करेगा, नहीं दिखाई दे रही है, ए इनवर्स क्या करेगा, तब यहां से दोस्त ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट कहने का मतलब हुआ कि वह अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो ये बाबू 2/2 का फंडा है, 2/2 का। हम इसका भी एक क्वेश्चन लगा करके दिखाएंगे। एक छोटी सी थ्योरी इस जगह थोड़ा सा एक बक्सा में बताने वाले हैं, सिर्फ 1 से लेकर के 5 तक। एक आएगा संगत और असंगत, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। अगर दोस्त ए का डिटर्मिनेंट डज नॉट 0 हो जाए तो ये जो होता है ये संगत होता है। ये क्या होता है दोस्त, संगत होता है। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये असंगत होगा। ये थोड़ी सी ध्यान रख लीजिएगा। 1 से 5 तक में यही सिर्फ लिखने वाला आएगा, या 1 से 5 तक या 6 तक, कितना तक उसमें एक्सरसाइज में देख लेंगे। जो भी है इसका आएगा कि संगत है और कौन असंगत डिसाइड करना है। तो आप ए का डिटर्मिनेंट निकालो, अगर 0 आ गया तो वो असंगत, 0 नहीं आया तो वो संगत। तो दोस्त कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट। तो बालक ये बात तो कर ली, इससे एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटी सी को क्वेश्चन लेंगे, उसका डिस्कशन करके उसके बाद एलक्यू की ओर बढ़ेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन ही डायरेक्ट चलिए वह भी करा देते हैं। तो दोस्त अब हम डिस्कशन करने वाले हैं 3 इक्वेशन को, 3 इक्वेशन और 3 चर वाला। अब अपना से दिमाग लगाओ बाबू कि 2 चर वाला हुआ था तो x और y होगा, 3 चर वाला होगा तो क्या होगा, x होगा, y होगा और z होगा। कौन कौन होगा, x और y और z होगा। और उस केस में दोस्त x और y का, 2 वाला में x और y का मान निकलता, 3 में किसका किसका निकलेगा, x का भी निकलेगा, y का भी निकलेगा और z का भी निकलेगा। तो बालक हम क्या करेंगे, पहले रेखिक ही होगा। ये दोस्त सबसे पहले ये जान लो कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पोजीशन नंबर 23 दिखा रहेगा। आप भी विधि से हल कीजिए, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड 4.6 से मिलना शुरू होगा दोस्त। तो इसका ना 3 चर वाला रैखिक समीकरण, मेरा कहने का मतलब क्या, 3 गो चर मिलने वाला, a1x b1y प्लस c1z मिलने वाला है दोस्त, इक्वल टू एक तो d1 मान लेते हैं। देखो बाबू हमने क्या बोला, 3 चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों नाम दिया दोस्त, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, 1 है, हर जगह इसका मतलब लीनियर है। क्या है, लीनियर है। 2 चर वाला रहता था तो 2 ठो लेते थे, यहां पर a2x हो जाएगा दोस्त, ये b2y हो जाएगा और ये c2z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, d2 हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन बात करते हैं, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त, d3 होगा। तो बाबू ये क्वेश्चन, ये हमने 3 चर वाला, ऐसे ही आपको दिखेगा एग्जाम में। ए थ्योरी बता रहे हैं, a1 b1 c1 के जगह पर कोई नंबर रहेगा बालक, कुछ भी 3 4 5 1 2 कुछ भी रह सकता है। ये इसका गुणांक है, ये इसका गुणांक है, ये इसका गुणांक, मतलब जो उसमें गुना किया गया है। तो बालक सबसे पहला दोस्त देखो कि 3 गो इक्वेशन इधरों से दिख रहा है, 1 2 3 और इधरों 1 2 3। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो कितना बाय कितना का होगा, 3/3 का। कितना बाय कितना का होगा दोस्त, 3/3 का होगा। 3/3 के लिए बालक हम लोग पहले सबसे वही फंडा अपनाएंगे, लेट ए इज इक्वल टू मानेंगे, एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। सबसे पहला स्टेप दोस्त जो बता रहे हैं हम जा रहे हैं, ए मानने के लिए x का गुणांक और y का गुणांक और z का गुणांक सामने सामने बोलते हैं। a1 है, b1 है और ये c1 है। पहला रो कंप्लीट कर लिए। दूसरा रो में x का गुणांक यहां a2 है, ये b2 और ये c2 है। तीसरा रो में गुणांक कितना बाबू, a3 है, ये b3 और ये c3 है। ठीक बगल में इसका अपने मन से याद होगा अभी तुरंत दोस्त, वहां क्या माना था, 2/2 था तो x और y, यहां 3/3 है तो क्या क्या, x y और z। 3/3 के लिए ये मान लेंगे। ठीक है, वो एंड लगाएंगे बाबू, तथा b इक्वल टू जो बराबर के रूप में, यहां बराबर के रूप में कौन कौन है, d1 d2 और d3। किसी बच्चा का क्वेश्चन आता होगा, किसी का मन में ये चलता होगा, नहीं चलता तो नहीं होगा, यहां के बच्चा का लेवल ही वही है, कुछ पूछने का नहीं, हम ही चला देते हैं कि भाई साहब आप सर क्यों ऐसा कर रहे हैं कि सारा कि रो में क्यों, कॉलम में क्यों नहीं मांग रहे, कॉलम रो में क्यों नहीं बांधते, आप कॉलम में क्यों मान रहे हो। इसलिए दोस्त मेरा जवाब इसलिए होगा कि बाबू ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले रो को पहले कॉलम से a1 गुना x a1 x प्लस b1 गुना y b1 y प्लस c1 गुना z c1 इक्वल टू d1। इसका मतलब यहां से जो बात हम अभी लिखे थे ax इज इक्वल टू b लिख सकेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, ax इक्वल टू b। फिर ये गुणाम उधर जाएगा भाग में बाबू, तो बोले थे कि x इक्वल टू यहां पर a इनवर्स क्या आ जाएगा, b आ जाएगा दोस्त। a इनवर्स क्या आएगा, b आएगा। तो बाबू अब a इनवर्स यहां स्टेप देखिए, x मालूम है, b मालूम है दोस्त,
क्या मालूम नहीं है, ए इनवर्स मालूम नहीं है। तो ए इनवर्स मालूम करने के लिए खूब सारा क्वेश्चन किया हमने, इससे पिछले वाला एक्सरसाइज में देखा खाली ए डीजे तो इनवर्स निकालना, बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको क्या पता है बाबू, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए डीजे रे भुला गया, ए डीजे जो निकालता डीजे डीजे बकने लगता है, एडजॉइंट ए। तो ये केस कब होता था, जब ए का डिटर्मिनेंट डज नॉट जीरो आता हो, तबे बोलते थे ना दोस्त कि ए इनवर्स का क्या बोलता था, ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्या है इनवर्स का अस्तित्व है, को बोलता था इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अंग्रेजी मैन बन गया है, जो अंग्रेजी बोलेगा अंग्रेजी बोलेगा, एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोस्त इनवर्स का अस्तित्व है, ये कब अस्तित्व होगा, जब डज नॉट जीरो आएगा। हम अब एक क्वेश्चन लेंगे, आपको 2x2 का भी लेंगे और 3x3 का भी, दोनों क्वेश्चन एक वो करके दिखाते हैं दोस्त। जरूर ये इसमें लास्ट तक ये वीडियो में जरूर आना, क्योंकि आप 6 नंबर आज को लुटा रहा है, 6 नंबर आपको आज मिलने जा रहा है, 6 नंबर का। तो दोस्त हम पहले 2x2 क्वेश्चन के लिए एक्स वाई एक तो ये कराते हैं, ये 6 मार्क्स में नहीं पूछता भाई साहब, ये 6 मार्क्स में 3x3 वाला पूछता है। ये नहीं कब 6 वाला, ये वाला सर तो ये बोल रहा है वो बोल रहा है, ये सब कुछ नहीं। आपको पहले 2x2, इसमें दोस्त 3x3 नहीं था, तो 3x3 में एक्स वाई जेड का, इसमें 2x2 किसका किसका मान निकलेगा, एक्स और वाई का निकलेगा ना दोस्त। तो बालक सबसे पहले आप क्या करो, लेट पहला स्टेप जो था, लेट ए इज इक्वल टू मानो, बताओ दोस्त एक्स का गुणांक यहां कितना है, कितना दिख रहा है रे, नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और y का गुणांक रे बालक 5। गुणांक मतलब जो उसमें गुना किया गया, कितना से गुना किया गया, 2 से। y का गुणांक कितना है, 5। अच्छा किसी के मन में यह नहीं चलता सवाल कि सर अगर किसी बार x गायब हो जाए तो क्या करेंगे, तो 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। y x का गुणांक यहां पर कितना है, 3, y का गुणांक यहां पर कितना है, 2। एगो ए दोस्त, अब 2x2 क्यों माने बाबू, क्योंकि x और y 2 है और 2x2 मैट्रिक्स तैयार होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एगो अपने मन से बोले थे आपकी x कंसीडर करने के लिए, कोमा दे करके x यहां पर क्या मानेंगे बाबू, अपने मन से छोटकी वाला x और छोटकी वाला y मानना, बड़की वाला नहीं, बड़की वाला यहां मानना है। एंड फिर का b मानेगा, b इक्वल टू का मानेगा रे, एक कितना दिया है बराबर में 1 और 7। एक स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब सबसे पहले एक तो बात उस जगह जो देखे थे, स्टेप कैसे पकड़ते हैं दोस्त, यही करेंगे। एक तो फॉर्मूला अभी तुरंत डिराइव किए, x इक्वल टू ए इनवर्स b। स्टेप जानिए आप भी, एक भी बात हम रटी रटाई वाली बात नहीं सिखाएंगे, एक भी तुम भी नहीं रटोगे, जरा सा भी कुछ नहीं, एकदम पूरा बुक को झाड़ के बना देगा। x के जगह पर दिया हुआ है, b के जगह पर दिया, क्या नहीं दिया, ए इनवर्स। ए इनवर्स मालूम करना होगा। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिटर्मिनेंट इनटू ए डीजे एडजॉइंट। तो बाबू सबसे पहले इनवर्स पता करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, फिर क्या निकाल पड़ा, ए डीजे। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस जगह, जरा देखना। तो डिटर्मिनेंट है कोना कोनी गुना रे, 2 दूना 4, अब 5 तिया बाबू 15, घटेगा तो कितना बचेगा, -11। डज नॉट जीरो है, इसका मतलब ए इनवर्स का क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स क्या कर रहा है बाबू, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एडीजे आप निकाल लो खटाक से, एडीजे फटा बोलो बाबू, एडीजे कितना आएगा, 2x2 में तो बहुत आसान था, 2x2 में क्या करता, हेकरा दोनों को बदलेगा, आपकी बार तो दोनों 2 ये 2 दिया है, नहीं तो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इंटरचेंज करते थे, इसको उठा के ले जाओ वहां, यार यहाँ को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये 5 प्लस है तो माइनस होगा, ये 3 प्लस है तो ये भी माइनस होगा। अब उसके बाद एडीजे निकल गया। तो दोस्त लास्ट स्टेप की ओर थोड़ा सा आप देखो, नाउ दिखाई दे रही ना, नाउ अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप पढ़े हो, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या पढ़े बाबू, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए पढ़े हो। तो दोस्त डिटर्मिनेंट ए का मान कितना निकाल के रखे होंगे आप, 1/-11, 1/-11। फिर ए डिजॉइंट ए क्या निकाल करके रखे दोस्त, जरा से बताना बाबू, है कि यहां पर है 2 है, -5 है और -3 और 2 है। कोई फायदा है दोस्त भेज करके और ज्यादा थी में लफड़े न पड़ेगा, एक साथ गद्दारी, किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं। यहां भेजने वाला बात कहने का मतलब क्या, सबके साथ जाएगा, है ना, एकरा दे दिया एकरा नहीं देगा, सबके साथ होगा एक ही समान काम। ठीक है दोस्त, तो सबको एक समान देखना, ऐसा नहीं कि इसको अधिक देख लिया उसको कम। एडजॉइंट यहां पर अंदर मत भेजो, भी रहने दो यहीं पर। अब बालक हम जो करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कम मिटा रहे हैं, आप देख लेना, हमको बी वाला का जरूरत पड़ेगा, इधर साइड वाला मिटा रहे हैं। तो दोस्त ए इनवर्स निकालने में सक्षम हो गए। हमको क्या चाहिए, वो वाली बात जो ऊपर में लिखे थे, एक स्टेप जरा लिख देना बाबू इस जगह, वी नो दैट, हम जानते हैं ना, हम नहीं जानते, सब लोग जानता है ये बात। वी नो दैट क्या जानता है रे, एक्स इक्वल टू बाबू ए इनवर्स इंटू बी,
x के जगह पर क्या माना है, जो तुमने माना था x और y माना था। ए इनवर्स क्या निकाला अभी दोस्त, 1/-11, और ये देखिए ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, और ये -3 और ये 2 दिया हुआ है। और b के जगह पर देखो दोस्त, इसलिए नहीं मिटाए था मिठो, यहां देखो जो माने थे शुरू में, जो माना है जो क्वेश्चन में दिया था 1 और 7। अब हम मिटा देंगे इधर का। देखो दोस्त अब बाबू हमको x और y z का बढ़िया से समझिएगा, 3/3 भी इसी तरह सिखा देंगे। ये x और y को जैसे का तैसे रहने दिए, -1/11। बाबू सबसे पहले कहोगे क्यों भेजने, गुना कर लेना, इसको मत भरना, फेर में पड़ जाएगा, हेकरे गुना कर लो, पहला रो पहला कॉलम गुना करो, 2 × 2, माइनस का चिन्ह नहीं, गुना में प्लस का चिन्ह होता है, 7×5 = 35, और ये क्या कर देगा, प्लस माइनस माइनस से रह जाएगा, -35 हो गया। फिर यहां से बोलिए -3 + 7 दूना का हो गया 14, 14। ये भाई साहब को जैसे का तैसे रहने दिए, -1/11 है, यहां 2 में 2 -33, 14 में 3 कितना रे, प्लस का चिन्ह बड़ा है ना, 11 बच गया। बाबू अब बांटो, ये है ना गद्दारी, यहां भी कर देगा, एक साथ भेज दे, एक साथ नहीं। अगर भेजोगे दोस्त इधर रात में हम दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं भेजेगा, 1/11 गुना 33 तो 11 × 33 होगा कि ना होगा भाई। उसके बाद 1/11 गुना 11, 11 11 कट गया दोस्त। चलो ये x और y को रहने दे भाई साहब को, इसके साथ भेजे माइनस, तो ये प्लस, बर्बाद करके इसको प्लस कर दिया, 3 हो गया, ये प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब कंपेयर करो, x बराबर कितना और y बराबर कितना, तो एक स्टेप बढ़िया जैसा लिखेंगे दोस्त, अतः x = 3 और y = 1। और हम ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन को तुमने जो बनाया चेक करने के लिए कि क्या आंसर सही है कि नहीं गलत है, तो चेक करने बाबू जो इक्वेशन था हमने मिटा दिया, वो इक्वेशन में आप x के जगह पर डालो, y के जगह पर डालो, हम 3/3 का करके दिखाएंगे। इसमें x डालो y डालो, अगर सेटिस्फाई करे तो इसका मतलब सही है। तो दोस्त ये 2/2 वाला का हुआ मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने वाला। हमें एक क्वेश्चन 3/3 का एग्जाम्पल का कराएंगे और आपको HW देंगे। चलिए दोस्त, जिसका इंतजार था यही 6 मार्क्स का क्वेश्चन, अब तैयार हो जाइए 6 नंबर लूटने के लिए। 6 मार्क्स और बहुत ही आसानी से आप आज लूट के जाओगे 6 मार्क्स। ठीक है, अब है ना कि वीडियो देखते समय इधर देख लिए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं बाबू, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 6ठा सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, जो भी दिया वो चल गया दिल्ली पंजाब, नहीं करना है वैसा। तो सबसे जो स्टेप है पहला दोस्त, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमको जो मानने ने सिखाए आप यही नहीं बोलेगा सर लेट a बराबर b बराबर x बराबर सिखाए, तो a बराबर क्या रे बाबू, सबका गुणांक, x का गुणांक कितना है 3। तो दोस्त ये लॉन्ग क्वेश्चन एक बार और बता दें, लॉन्ग क्वेश्चन ये पोजीशन नंबर 23 6 मार्क्स का पूछता है। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, तब एक्सरसाइज 4.6 के लिए थ्योरी है। तो दोस्त x का गुणांक कितना है 3 और y का गुणांक कितना -2, यह 2 बोलता है, y का गुणांक -2 नहीं रे बुढ़बाब, z का गुणांक कितना यहाँ पर 3 है बाबू। फिर यहां से देखना x का गुणांक कितना है 2 है, y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, 0 ना है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ -1 हो जाए, माइनस था, गुणांक मतलब जो उसमें गुना किया गया, कितना गुना किया गया 4 से, तो इसका गुणांक कितना हो गया 4 हो गया, y का गुणांक -3, z का गुणांक 2। चलिए 3/3 है बोलेगा, क्यों माना, तो 3 को वेरिएबल है x और y और z है, x और y और z है, x y z था तो इसीलिए 3/3, 1 2 3, 3 को संग्रह 3/3 मैट्रिक्स मान लिए। अब देखिए इधर ठीक बगल में एगो x मानता था, बड़की वाला x, और जिसके अंदर में छोटकी छोटकी x, छोटकी छोटकी y, छोटकी छोटकी z। ठीक बगल में मानता था b रे बाबू, b के बराबर क्या जो दिया इधर देखना है पट्टी में, कहा है 8 1 और 4 है, क्या है बाबू 8 और 1 और 4। एक स्टेप जो हम लोग करने में सक्षम हो गए। सबसे पहला स्टेप, बार बार ये 6 मार्क्स का सवाल है, एकदम जरिए से इधर उधर नहीं करना है। तो दोस्त a बराबर b, x बराबर और b बराबर मान लिए। अब वही स्टेप बार बार हम लिखेंगे, यहां नहीं, जब फाइनल करेंगे कि हमको जरूरत था x बराबर अभी लिखे थे क्या a इनवर्स b। स्टेप कहां से पकड़ना है जरा समझना ध्यान से, x मालूम b मालूम की मालूम ना है, a इनवर्स मालूम ना है, a इनवर्स मालूम करेंगे। a इनवर्स में किसका किसका जरूरत पड़ता है, तो बोले तो डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ता है, एडजॉइंट का जरूरत पड़ता है। चलिए डिटर्मिनेंट का जरूरत पढ़ाते हैं, a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। बोलिए डिटर्मिनेंट कैसे, 3 लेंगे, सामने सामने रो को कॉलम को ढकेंगे। बोलिए यहां से कोना को गुना कीजिए, 2 × 2 और सूत्र के मुताबिक माइनस होता है, 3 × 3 हो गया, माइनस माइनस तो प्लस कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव, पहले से निगेटिव इसको क्या कर दिया, अरे बुढ़बा खूब निकाला था उसमें 4.5 में, इसको 2 सामने सामने को छोड़िए, जहां निकालना है उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को ढको, भुला गया सब बात।
2 दूना 4, 4 हो गया सूत्र के मुताबिक माइनस होता है, और 4 का 4 प्लस 4 कर दिया इसको। फिर 3 लीजिए प्लस 3, सामने वाला को छोड़िए, ढकिए दोस्त, बोले यहां से 3 दूना -6 -4 -6 -4। चलिए इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। करो रे बाबू सॉल्व। ए का डिटर्मिनेंट रह गया इधर, 2 में 3 घटेगा -1, और 2 गुना -3 हो गया। ये 4 4 8 तिया कितना रे बाबू, 8 तिया 24 हो गया। -6 -4 कितना -10, और 10 तिया इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो -30 और -3 कितना हो गया, -33 प्लस 24, जो भी आएगा माइनस में आएगा। तेरा करना बाबू कितना आता है, तो 13 में 4 गया 7 आ गया, फिर 3 में 2 जाएगा, कितना बच गया, नहीं 2 बचा यहां पर ना। 33 में 24 घटा लो, देखो कहां से कर रहे हैं हम लोग। 13 में 4 गया तो दोस्त 13 में 4 ही तो घट रहा है ना। 13 में 4 गया तो 7, ठीक तो भाई। उसके बाद ये कितना बच रहा है, यहां पर 2 बच रहा है, 2 2 ओनली 7 आ रहा है। देखिए सर क्या कहां से गलती कर रहे हो, 24 कैसे हो गया, 6 4 -10 और 10 तिया 30, 30 3 33, कहां पर हो रही है दोस्त, देखो 4 4 8, ओहो सॉरी, देखो यहां पर गलती होगी, देखो ये 3 रह गया बाबू -3, 4 4 8 दूना यहां 16 ही होगा, 16, अब फिर यहां -30 कर देगा दोस्त बाबू, यहां पर जा चेक कर लेना। फिर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 16 -33 हो गया प्लस 16, इसको बढ़िया सब्ट्रैक्ट कर बाबू, जोड़ने घटाने में गलती नहीं। 13 में 7 गया, 13 में 6 गया 7 बचा। अब की बार यहां कितना बचा, 2 बचा, 2 में 1 1, निगेटिव साइन रहेगा क्योंकि बड़ा। डज नॉट 0 आया रे बाबू, इसका मतलब ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ए इनवर्स क्या कर रहा है दोस्त, एग्जिस्ट कर रहा है। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तब हम एडीजे की ओर जाएंगे। एडीजे में क्या निकालते थे, एडीजे में सबसे पहले दोस्त क्या, तीनों बातों को बारी बारी से A11 A12 A13 सभी मेंबर को निकालना पड़ता था। तो लिखेंगे बाबू फॉर एडीजे, क्या लिखेंगे दोस्त, फॉर एडीजे मतलब एडजॉइंट ए के लिए। एडजॉइंट ए के लिए दोस्त हमको क्या क्या चाहिए, जरा सा दिखाई दे रही क्या, चलिए दोस्त एडजॉइंट फॉर एडीजे, एडजॉइंट ए के लिए बारी बारी से हमने क्या बोला बाबू, तीनों सबका पोजीशन निकालते हैं बारी बारी से। A11 निकाले दोस्त तो पहले निगेटिव पॉजिटिव का डिसीजन कर लो। 1 1 2 सम संख्या तो पॉजिटिव, विषम संख्या तो निगेटिव, सम संख्या तो पॉजिटिव। फिर ये क्या, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट भी चलता है, 3 1 4 पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये क्या दोस्त पॉजिटिव, दिखाई दे रहे हैं चित्र से। चलिए थोड़ा सा बाबू प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो A11 अगर सामने सामने छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 सूत्र से क्या होता है वो माइनस होता है, ये तो प्लस कर दिया। 2 में 3 घटेगा, कितना बचा -1, 3 ठो तो निकालने में कोई समस्या नहीं रहा है, 3 ठो लेगा। फिर A12 पहला रो दूसरा कॉलम दोनों करो बाबू, दूधना यहां से 4 हो गया, माइनस माइनस को प्लस कर दिया, 4 4 कितना 8, अब बाहर वाला माइनस इसको क्या कर दिया दोस्त, -8 कर दिया। फिर 1 3 निकालिए, सामने सामने को छोड़िए, यहां से 3 दूना -6 और यहां से कितना हो जाएगा -4, -4 कितना बाबू -10 आ गया, हो गया ना, -10 आ गया। अब दोस्त A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A21 का मीनिंग हुआ दूसरा रो पहला कॉलम, A21 निकालते बाबू। A21 के लिए ये सामने वाला देखो, ये A21 बोले तो ये सामने ढका गया, यहां से कोना कोनी गुना कर लेना जरा सा, 2 दूना -4 और उसके बाद यहां से माइनस माइनस प्लस कर देगा, 3 तिया 9, 9 में 4 घटेगा +5 आएगा, लेकिन बाहर वाला इसको क्या कर दिया -5 कर दिया। उसके बाद दोस्त A22 की चर्चा करते हैं। A22 मतलब ये सामने और ये सामने ढका जाएगा बाबू, कोना कोनी गुना करो, 3 दूना 6 और यहां से 4 तिया 12, 6 माइनस ये 12 आ गया, यानी कहें तो ये -6 आ गया दोस्त। अब 2 3 कहें तो सामने ये सामने को ढकी, यहां से 3 तिया 9 -9 और ये +8 हो जाएगा बाबू, -9 4 दूना +8, 9 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा रे -1 और बाहर वाला इसको माइनस क्या कर दिया बाबू, प्लस कर दिया, दिखाई दे रही है। उसके बाद 3 1 की ओर बढ़ते हैं, तीसरा रो पहला कॉलम लीजिए तीसरा रो पहला कॉलम, यहां से कोना कोनी गुना कर लो बाबू, 2 1 2 हो गया और -3, 2 में 3 घटेगा तो -1, बाहर वाला प्लस है, प्लस ही रहने दिया, उसको माइनस कर दिया मतलब। उसके बाद 3 2 की चर्चा करते हैं, तीसरा रो दूसरा कॉलम, यहां से कोना कोनी गुना, -3 और 3 दूना 6, -3 और 3 दूना -6, यानी कहें तो -9, बाहर वाला इसको माइनस क्या कर दिया बाबू, +9 कर दिया। अब A33 की बात करते हैं। A33 सामने सामने छोड़ दिए दोस्त, जहां तीसरा रो तीसरा कॉलम 33 का मतलब हुआ, सामने सामने छोड़ दिए, 3 1 3 2 दूना 4, एकदम फटाफट ये सब करना है, 3 1 3 अब माइनस माइनस प्लस कर दिया, 4 3 कितना हो गया दोस्त, 7 हो गया। अब बाबू हम लोग ये निकालने में सक्षम हो गए ये बात कि क्या क्या कौन सी निकालें, तो ठीक बगल में लिखेंगे एडीजे के लिए कि कैसे एडजॉइंट जो आया था
थोड़ा सा एडजॉइंट के लिए क्या क्या हम लोग निकाले थे, देखते जाइए बाबू। देखो ऊपर कर दी, तो दोस्त क्या निकाले थे इस जगह बगल में, देख मिटा दें हम इसको, सिर्फ आप ध्यान रखना ए का डिटरमिनेंट कितना निकाले हो। चलो दोस्त एडीजे डायरेक्ट लिखेंगे, एडजॉइंट ए 6 नंबर का है बाबू। एडीजे कितना लिखेगा दोस्त, एक स्टेप बोले थे बचाने के लिए, जो तुम रो में निकाला है उसको कॉलम में डायरेक्ट लिख दो। पहला रो में जो निकाला था A11 कितना 1 - 8 - 10 है, 1 - 8 - 10 है। दूसरा रो में क्या क्या निकाला बाबू, -5 -6 और 1 निकाला, -5 और कितना है दोस्त -6 है, और तीसरी वाली बात है सिर्फ 1 है। और यहां से देखते जाओ तीसरा क्या निकाले हो, -1 निकाले हो, 9 निकाले हो और ये 7 निकाले हो दोस्त। चलिए अब बालक हम लास्ट वो जो एक बात ए इनवर्स नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए दोस्त, यही पढ़े ना बाबू, 1/, इंटू डिटर्मिनेंट है। देखो दोस्त इस जगह कितना आता है, इसी जगह इधर लिखते हैं जरा, डिटर्मिनेंट ए का मान तुमने कितना निकाला, -1/11 निकाला, देखो 17 है, सॉरी 1/17 है, यह कहना कि मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो मॉड वाला नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। उसके बाद एडीजे कितना निकाला रे बाबू, एडीजे यही वाली है ना, जरा चेक कर लो, -1 -8 -10। दूसरा वाला कितना निकाला, माइनस का देख रहे भरमार है, -5 -6 और क्या है 1 है। और क्या क्या दोस्त जरा से बताना, तो बी वाला देख लेना जरा ध्यान से, मिटाएंगे नहीं हम। तीसरा वाला -1 और ये 9 और ये 7 है, यही है बाबू, ये अलग है, ये बी इक्वल टू मान था। तो दोस्त ये करने के बाद देखिए आप कभी भी गलती से भी ये 17 को मत भेजना, देखना ढेर सारा माइनस है, क्यों ना माइनस को सिर्फ भेज दें, जो कि हमको सुविधा हो जाएगा कि प्लस बना देगा। उसको क्या सुविधा होगा दोस्त, 1/17 को रहने दीजिएगा, भेजिए सबके साथ, जहां जहां माइनस वहां प्लस कर देगा। बोलिए क्या आ जाएगा, 1 ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये रे बाबू 5 होगा, ये 6 पॉजिटिव कर देगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव करा दिया, -1 हो गया, ये पॉजिटिव निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था -9 और ये क्या हो गया -7 हो गया। अब दोस्त कुछ नहीं रहा, लास्ट स्टेप है, बस थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट आंसर की ओर बढ़ने जा रहे हैं, वी नो दैट वाला बात बाबू, अब लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते थे दोस्त, x = a इनवर्स इंटू बी, यही ना जानते थे, x = a इनवर्स इंटू बी। x के जगह पर बाबू 3/3 वाला है, तो x और y और z, a इनवर्स के जगह पर क्या निकाला है दोस्त, 1/17 बाबू, और कितना ये 1 5 1 है पहला रो में, दूसरा रो में 8 6 है, -9 है, ध्यान से ये 10 है, -1 है और ये -7 है दोस्त। और बी के जगह पर देखो ना, गुना में क्या है बगल में, बी के जगह पर हम रखे थे, इसीलिए वहां पर उसको कितना है बी के जगह पर 8 1 और कितना बाबू 4 है। अब इस जगह से सिर्फ हमको गुना करना है, गुना करने के लिए तरीका आपको सिखाया गया है कि पहले रो को पहले कॉलम से गुना करते। दोस्त थोड़ा सा इधर से हम मिटा रहे हैं, आप उधर की ओर जरा सा देख लेंगे, इधर से बाबू देखिए यहां से गुना करते हैं दोस्त, देखते जाइए। अब इधर तो चल रहा है, क्या चल रहा है बाबू, ये x चल रहा है, y चल रहा है और ये z चल रहा है। दोस्त इस तरह नहीं, जब आप पढ़ते हो तो उस टाइम में ना क्या करो, कॉपी में बनाते जाओ, साथ ही साथ देखते जाओ, वीडियो कॉल करते जाओ तो अच्छी होगी। फिर 1/17 को रहने दिए बालक, ये कोई दोस्त फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है जो कि थ्योरी सिर्फ सुन रहे, मैथ आपको बना के प्रैक्टिस का ज्यादा जरूरत होता है बाबू, मैथ में अभ्यास का। पहला रो को पहला कॉलम से गुना कीजिए, बोलिए 8 1 जा 8 हो गया, फिर 5 1 5 हो गया दोस्त, फिर यहां से कितना 4 1 4 हो गया। चलिए दूसरा रो को दूसरे कॉलम से 80 80 जा कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, फिर 6 कम बाबू कितना हो गया 6 हो गया, फिर 9 चौके 36, यानी माइनस कर देगा, गुना में चिन्ह प्लस को होता है, माइनस कर दिया। यहां से ये बोलिए कितना था, ये देख लो 10 था, ठीक है दोस्त 10 10 8 कितना हो गया, ये 80 हो गया, माइनस का चिन्ह हो जाएगा बाबू, कितना हो गया ये -1 और 7 चौक 28 -28। चलो दोस्त सॉल्व करते हैं बाबू इसको, x y z यहां पर हो गया और 1/17 है, यहां बोलो दोस्त कितना हो जाएगा 8 5 13 13 4 कितना हो गया 17, 6 64 6 70 70 में 36 घटा लो दोस्त कितना आ जाएगा 51, चेक कर लो, नहीं 70 में 36 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, यहां पर 4 हो गया और ये 3 हो गया, यानी 34 हो गया। फिर दोस्त 80 28 1 29 29, 80 में 29 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, 51 आएगा। तो बालक अब आ गया वो समय जो अंदर भेजने के लिए, देखो दोस्त हम अंदर भेजेंगे बारी बारी से सबके साथ, मिटा रहे हैं इधर जरा सा मिटा रहे हैं दोस्त। अब देखिए क्या अंदर भेजने वाले हैं,
बाबू x के जगह पर देखो तो पहले ये x y z तो रह गया दोस्त, जरा सा स्टेप काटिए सबके साथ, वो 17 का 17, 17 दूना 34, 17 51 हो गया। यानी अगर यदि यहां से भेजेंगे तो 1, ये 2 और ये 3, और यहां से बाबू लास्ट स्टेप होगा, अतः ये x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया, और z बराबर कितना आ गया बाबू 3 दिखाई दे रही है। यहां लिख रहे हैं x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 हो गया, और z इक्वल टू कितना हो गया दोस्त 3 हो गया। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। तो बाबू बात वह है कि हमको इसमें स्टेप क्या, इसका पहले जांच भी, चलो बहुत अच्छे जांच करना कि कैसे हम कोई जो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं क्वेश्चन का, -3x - 2y प्लस 3x - 2y प्लस 3z इक्वल टू 8 है। चलो चेक करेंगे कि हमने जो बनाया वो क्वेश्चन सही है या गलती है। x के जगह पर कितना रखेगा 1 रखेंगे, 3 गुना 1 रख दी, -2, y के जगह पर कितना निकाला है 2 निकाला रख दी, z के जगह पर कितना निकाला है दोस्त 3 निकाला, इसको रहने दी। 8 अगर पूरा गया RHS तो कहेंगे कि हमारा बना हुआ सही है। बोलो यहां से 3 का 3 -4, 3 3 9, 9 3 12, 12 में 4 आ गया, क्या आ गया बाबू 8। ये तुमको वहां करके नहीं दिखाना, ये सिर्फ रफ वर्क आप जानने के लिए कि हमने जो बनाया वो क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। तो देखे दोस्त सेटिस्फाई कर गया, LHS बराबर RHS आ गया, तो क्या हुआ इसका मतलब ये कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा बहुत गर्मी है बाबू, क्या ना कि सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बना हुआ सही है। हमने फिर एक बात, लास्ट बात अब बोल रहे हैं कि अवयव विधि के बनाने का तरीका क्या क्या हम करते हैं। सबसे पहले 3 चर वाला रैखिक समीकरण आपको मिलेगा। पहला स्टेप होगा कि a बराबर मानिए, फिर x मानिए, फिर b मानिए, x वही x y z b के जो बराबर दे। फिर उसके बाद सबसे पहला होगा डिटर्मिनेंट a निकालो। डिटर्मिनेंट a निकालने के बाद अगर डज नॉट जीरो आता है, इनवर्स का एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद नीचे लिखेंगे कि फॉर a dj एडजॉइंट a के लिए बारी बारी से 3 3 6 3 नवो अवयव निकालो। नवो अवयव निकालने के बाद आप देखोगे कि जो आया उसको जो रो में आया वो कॉलम में लिख दो। उसके बाद a इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ 1 बटे डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a। फिर लास्ट में लिखना वी नो दैट x y z इक्वल टू ये जो था x इक्वल टू इनवर्स, उसके बाद गुना करके दोस्त कंपेयर करना। हमने इसमें ना ज्यादातर की 80% क्वेश्चन का आंसर बताते हैं कि ज्यादातर जो क्वेश्चन देते हैं इसका आंसर ना 1 2 3 आता है। अब ये नहीं सोच लेना कि ये बात को पूरा एक भाई साहब के एग्जाम में कर लिया यही कि हमने बोल दिया तो उसका आंसर 1 1 आ रहा था। एक बार पिछले बार की बात बता रहे झारखंड बोर्ड से, उन्होंने क्या किया कि नहीं सर ने तुमको बोला था 1 2 3, उन्होंने क्या किया एक जो आया था उसका वो सही था और वो कर लिया क्या 1 2 3 बना दिया। तो दोस्त ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना। आज विश्वास क्या, जांच करने का तो आपको हम तरीका सिखाए हुए हैं, तरीका देख लो। तो दोस्त यही क्वेश्चन का इसका है, हम कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके उसके बाद HW दे रहे हैं। चलो दोस्त एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको वैसे करा दिया 2 बाय 2। इसमें कह रहा है सिर्फ जांच कीजिए कि संगत है अथवा असंगत है। बाबू 2 बाय 2 का अगर लेते थे तो लेट a बराबर बोलो इसका x का गुणांक कितना है 1 है, y का गुणांक कितना, गुणांक मतलब जो गुणा किया गया, इसका x का गुणांक कितना है, इसका y का गुणांक कितना है। मान लिए अपने मन से x बराबर क्या मानेंगे x y, फिर एक तो लास्ट में b मानता था, b के जगह पर क्या मानेंगे 2 और 3। तो बालक सबसे पहले इसका संगत और असंगत के लिए हमें अभी थ्योरी में पढ़ा है कि अगर इससे सबसे पहले वाली बात में बताए कि अगर यदि इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो असंगत, अगर 0 नहीं आता है तो संगत। देखो चेक करके कितना आता है 3 का 3 -4, ये कहे तो -1, डज नॉट 0 एन बाबू, ये इसका मतलब क्या है, ये संगत है। क्या है दोस्त, संगत है। तो इस प्रकार ना आप 1 से लेकर के 6 तक आप जांच करोगे, 1 से लेकर के 6 तक क्या करोगे, जांच करोगे। 1 से लेकर के 6 तक दोस्त आपका HW डायरेक्ट रहा। फिर 7 नंबर जो क्वेश्चन है, जिस तरह हम अभी एग्जांपल 2 बाय 2 उस तरह आप बनाओगे। आपका ना दोस्त 7 से लेकर के ना 15 16 एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं, 16 नंबर जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं बाबू, अब ऑब्जेक्टिव सारा इधर बन जाएगा। इस जगह इंपॉर्टेंट है 12 13, इसी जगह बाबू BBI जो क्वेश्चन है यहां से ना 12 है 13 है 14 है ये 15 है, ये तीनों को सब ये दोस्त HW दे रहे हैं सब। यही मैट्रिक्स मेथड से हल कीजिए, इससे जो पहले में पढ़ा है। तो एक लास्ट एक क्वेश्चन जो 16 नंबर है, 16 नंबर हम सिर्फ समझा देते हैं। बोल रहा है कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपया। दोस्त जो पूछता था मैट्रिक के अनुसार, जो पूछता था उसको मानते थे। माना कि मान लेंगे, इसको अवयव विधि से बोला बनाने के लिए, माना कि मान लेंगे कि 1 किलोग्राम पहले क्या था, प्याज का मूल्य x रुपया और 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य y रुपया, 1 किलोग्राम किसका चावल का मूल्य कितना हो जाएगा z रुपया, तब XYZ। तो बाबू जब उसको दाम दे रहा 60, इसका मतलब जोड़ता होगा कि घटाता होगा, जोड़ते होंगे। तो क्या क्या कितना कितना चावल कितना गेहूं, हम इसका इक्वेशन सिर्फ सेटअप कर देते हैं दोस्त, तुम लोग घर में कर लेना। 16 नंबर का यानी एक पहला आ जाएगा 4x बाबू 4x, फिर 2 हो जाएगा कितना 3y हो जाएगा,
फिर हो जाएगा दोस्त ये 2z हो जाएगा, इसका दाम हुआ 60 रुपया देता था बाबू। दूसरा इक्वेशन में वो क्या प्रूव कर रहा है, 4x क्या है, 4 किलोग्राम प्याज है, तो 1 किलोग्राम का प्याज का दाम कितना, 2 किलोग्राम प्याज यानी 2x हो जाएगा, प्लस फिर दिया हुआ 4 किलोग्राम की यानी 4 हुआ है, फिर दिया हुआ 6 किलोग्राम यानी 6z हो जाएगा, ये z है, इक्वल टू कितना दाम लेता था दोस्त 90 रुपया, 90 कर दिए। फिर बाबू एक और इक्वेशन बनेगा, 6x हो जाएगा, फिर 2y हो जाएगा प्लस 3z इक्वल टू कितना दोस्त, ये 70। बाबू इसी तरह आव्यूह विधि से जैसे बनाते थे दोस्त, आव्यूह विधि वही सॉल्व करना, लेट ए बराबर 3/3 का मैट्रिक्स मान, बार बार हम ये फटक रहे दोस्त, आप इस बात को बिल्कुल गौर करो कि 6 नंबर लूट रहा है दोस्त, 6 नंबर आज को मिल रहा है, 6 नंबर लेके जाओगे। क्या तरीका 6 नंबर का, वही आव्यूह विधि से आपको दे रहे हैं जो एचडब्ल्यू 12 नंबर 13 14 15, ये तीनों का तीनों क्वेश्चन बाबू नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में, बनने का कोई सवाल ही नहीं बनेगा। आप अगर गलती करोगे ना तो एक बार में ये नहीं करना कि मेरी गलती हो रहा है, माइनस प्लस में गलती होगा, इसलिए टेंशन बिना लिए आप सारी क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले 1 से 6 तक, 1 से 6 तक था क्या, संगत और असंगत करोगे, 7 से लेकर के आप 15 तक बनाओगे, 16 वर्ड प्रॉब्लम सवाल है, हम इसका इक्वेशन यहां सेटअप कर दिए, आप अच्छी तरह से करोगे दोस्त। और अब हम जो आएंगे, जो बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसमें जाने वाले हैं, बहुत जल्दी उसको लेकर के आएंगे, 5.1 एक्सरसाइज लेकर के दोस्त। अच्छा से आप लोग बनाइएगा, थैंक यू।